उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती थी और वो रात भर पूरा सो नहीं पाता था और इतना हम लोग डर जाते थे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। रात में उसको लेके जाना पड़ता था क्योंकि ज़्यादा करके उसको अस्थमा का अटैक है ना, रात में ही आता था। सांस लेने में रात को ही उसको तकलीफ़ होती थी। आइए इस महान गवाही को हम सुनते हैं। ये बच्चा हमारे साथ है, एरन। ये मुंबई से यहाँ पर आए हैं। तो मैं एरन की मम्मी से आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बताएंगे चंगाई के बारे में। एरन जब उसका जन्म हुआ तो 2-3 महीना उसको थोड़ा सा तकलीफ़ होता था, लेकिन हम लोग ने उसको जब डॉक्टर के पास में दिखाया और फिर डॉक्टर उसको घड़ी घड़ी नाक में पाइप डालते थे। वो पाइप यहाँ तक जाता था और पूरा उसका बलगम निकालते थे और फिर डॉक्टर यही किया करते थे और उसको हमेशा महीने में 2-3 बार हम लोगों को लेके जाना पड़ता था। कितने महीने का था एरन जब ये समस्याएं शुरू हुई थी? 3-4 महीने का था। और तब से जब ये 3-4 महीने तब से शुरू हो तब गई से थी शुरू हुआ। तो उसमें क्या क्या होता था? उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती थी और उसके छाती के बीच में एक खड्डा पड़ता था और वो रात भर पूरा सो नहीं पाता था और इतना हम लोग डर जाते थे कि उसको बिल्कुल भी सांस लेने के लिए तकलीफ़ होती थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि क्या होता है उसको मुझे भी नहीं समझ पाती थी। जी, तो जब आप बता रहे थे नायर हॉस्पिटल आप इनको लेके गए, जब डायग्नोस किया गया तो डॉक्टर्स ने क्या बोला था? डॉक्टर बोले कि इसको ये आपको नेबुलाइज देना पड़ेगा। दिन में 3 बार 4 बार आपको इसको देना ही है। और वो जो देते थे वो अस्तालिन का था। जब वो देते थे ना तो वो पूरा दिन नींद में ही सोता रहता था और फिर मैं डर जाती थी कि ये पूरा दिन सोते रहता। तो जब डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर बोले कि ये अस्तालिन का पावरफुल दवाई है, तो ये पूरा दिन रात सोने में रहता। तो नॉर्मल दवाइयों से कुछ नहीं होता था, बहुत ही पावरफुल मेडिसिन उसे देने पड़ती थी। जी, और आप मुझे बता रहे थे कि इसको बहुत बार आप इमरजेंसी में लेके गए थे। हम लोग को रात में उसको लेके जाना पड़ता था क्योंकि ज़्यादा करके उसको अस्थमा का अटैक है ना, रात में ही आता था। सांस लेने में रात को ही उसको तकलीफ होती थी। जी, और डॉक्टर्स ने आपको ये भी बोला था कि नेबुलाइजर की मशीन आप घर पे लगा के रखिए। हाँ, क्योंकि हर समय ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। जी, हम लोग को डॉक्टर ने बोला था कि क्योंकि मैं हमेशा रात को 2 महीने में 3-4 बार तो उसको लेके ही जाती थी। फिर डॉक्टर बोले कि तुम घड़ी घड़ी हमारे पास में आते हो, उससे अच्छा तुम एक काम करो, एक नेबुलाइज़र की मशीन ले लो। तो हम लोगों ने खुद नेबुलाइज़र की मशीन लाई और उन्होंने हमें जो दवा लिख के दी थी हम लोग उसे घर पे लाके उसको जब भी तकलीफ होती तो वही नेबुलाइज़र की दवाई से नेबुलाइज करते थे। तो जब आर्यन जैसे बड़ा होने लग गया तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया था फिर आपको? फिर उसके बाद में डॉक्टर जब ये बड़ा हो गया तो डॉक्टर बोले कि आप घड़ी घड़ी इसको नेबुलाइज़र अभी थोड़ा बंद कर दो, आप इसको पंप चालू कर दो। तो पहला एक पंप चालू किया, वो उसको 3 महीने चालू रखा और फिर दूसरा एक बड़ा मतलब ज़्यादा पावरफुल वाला रहता है ना, वो पंप चालू कर दिया। तो हर समय पंप कैरी करता था? हाँ, हर समय उसके लिए मैं हमेशा पंप के मतलब जैसा स्टॉक रहता है तो उसके बैग में, स्कूल के बैग में पंप रहता था, मेरे बैग में रहता था, घर में रहता था, कहीं अगर किसी दोस्त के साथ में या पड़ोसी के साथ में उनके यहाँ भी मुझे रखना पड़ता था। जी, और आप मुझे बता रहे थे कि बहुत बार ऐसे अटैक्स उसे आते थे जी, जिसकी वजह से सांस लेने में जैसे आपने बताया बहुत ज़्यादा दिक्कत एरन को हो जाती थी। और कभी आप अकेला नहीं उसको मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, मैं उसको किधर भी नहीं छोड़ती थी। मैं उसको जब भी मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे बहन लोग बोलते थे कि हमारे पास भेज दो, तो मैं उसको बोलती थी कि नहीं, मैं उसको नहीं भेजूंगी, बाकी के दूसरे बेटे को मैं लेके जा, ऐसा बोलती थी। जी, पढ़ाई पे क्या असर पड़ा था एरन के? उसका मतलब उसको घड़ी घड़ी अटैक आता था तो उसको स्कूल जाना भी मिस होता था, क्योंकि एक बार हो गया तो 2-3 दिन तो उसी में रहता था। उसको सांस लेने में तकलीफ रहती थी घड़ी घड़ी, और कभी कभी तो स्कूल में भी से टीचर लोग फ़ोन करके बोलते थे कि एरन को अस्थमा लेने तकलीफ हो रहा है, उसको सांस लेने के लिए नहीं हो रहा है, आप उसको लेके जाओ। तो मैं काम पर से कभी वो रहती थी, कभी बाहर रहती, तो वैसे मुझे भाग के जाना पड़ता था। और इसकी वजह से और क्या समस्याएं होती थी एरन को? उसको सांस लेने में तकलीफ होती थी, पूरा
पूरा बॉडी उसका पेन होता था, ढीला पड़ जाता था और फिर उसके आँखें भी पीली पीली हो जाती थी। बहुत से लोग मुझे बोले कि इसको पीलिया हो गया होगा, कई लोग बोले उसके किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, आप चेक कर लो। मैंने सब जगह पे चेक किया था और जो डॉक्टर उसके हैं उनको भी दिखाया था, तो वो बोले कि ये अस्थमा की वजह से ही हो गया है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। आप मुझे बता रहे थे खाने पीने में भी बहुत परहेज था इसके? डॉक्टर ने उसको सब खाने के लिए मना कर दिया था, जो जूसी फ्रूट मना कर दिया था, दही और कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बार कुछ भी खाने से उसको मना कर दिया था। कुछ भी ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खा पाता था? बिल्कुल नहीं खा सकता था। कोल्ड ड्रिंक में उसको गैस पे गरम करके कटोरी में कोल्ड ड्रिंक गरम करके फिर बोतल में डालती थी, वो देती थी। आइसक्रीम रूम टेम्परेचर पे लाके उसको खिलाना पड़ता था। फिर वो रोता था कि सब लोग तो ठंडा खाते हैं और मुझे गरम खाना पड़ता। मुझे कभी कभी रोना आता था कि सब बच्चे नॉर्मल खाना मतलब खाते हैं और मुझे ऐसा ही होता था। उसके बाद एरन के ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह की एंट्री हो गई। फिर क्या हुआ था बताएंगे? आपकी बहन ने बताया था? जी, मेरी एक छोटी बहन है आरती करके, आरती सुतार, वो FOLJ में जुड़ी हुई है। अभी मैं जब भी प्रार्थना में नहीं थी तो उसने मुझे प्रभु के बारे में बताया। हम लोग पहला मुझे प्रभु के बारे में पता था, लेकिन ये अधिकार, प्रभु की शिक्षा, ये सब कुछ नहीं पता था। कितने साल से आप लोग प्रभु को जानते थे? कितने साल से? मैं 8 साल से दूसरे जगह पे जाती थी। वहाँ पे मैं प्रभु को विश्वास करती थी, लेकिन अधिकार, प्रार्थना कैसा करते हैं, हमें कैसे हम प्रभु के बेटे हैं, खास करके प्रभु ने हमें सारी चीज़ों के अधिकार दिए, ये कुछ पता नहीं था मुझे। परिवार इस बात को ध्यान से सुनिए, 8 साल से कलीसिया में निरंतर लगातार वो लोग जाते थे, लेकिन वचन की सच्ची शिक्षा अंदर नहीं थी, अधिकार नहीं जानते थे, तो एक हारा हुआ जीवन ये लोग जी रहे थे। बहन बता रही थी कि लगातार ये चर्च में जाते तो थे, लेकिन चंगाई के लिए कभी विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि पता ही नहीं था कि अपनी चंगाई किस तरह से ली जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने आपको बोला कि आपने ऑनलाइन देखना शुरू किया FOLJ के बारे में? उसने मुझे घड़ी मुझे ना अपोस्टल जी के वीडियो भेजती थी, मुझे बोलती थी कि सिस्टर ये देख लेना, इसमें मैंने 1-2 बार जब वो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर जब गए साल में जो उपवास प्रार्थना थी, तो मैंने ऑनलाइन उसमें क्या सीखा आपने जब आप देखने लगे? जब मैं ऑनलाइन देखना शुरू किया तब सुबह की प्रार्थना होती थी, दोपहर शाम की प्रार्थना होती थी, और उसमें हमने पास्टर अपोस्टल जी जो ऐसे हम लोग को अधिकार कैसे लेते हैं और हमें प्रभु के बारे में क्या हमारे जीवन में कार्य होते हैं, हम किसके संतान हैं। नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे ऐसा सिखाया, जो हम जाते थे वहाँ पे हमें ऐसा सिखाने मतलब मिला कि अगर हमने कुछ गलत किया तो प्रभु हमसे नाराज़ होंगे। हम वो बातें वही दिमाग में मैं लेके चल रही थी। लेकिन जब से मैंने ये अपोस्टल जी के वचन को देखा, तभी मुझे पता चला कि हम प्रभु के पुत्र हैं और हम उस अधिकार में चलते हैं, और वो अधिकार जब हम लेते हैं तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। क्या हुआ जब आपने अधिकार लेना शुरू किया? क्या हुआ एरन के साथ, उसके शरीर में चेंजेस? जब मैंने अधिकार लेना शुरू किया, जो घोषणाएं करनी, खास करके जो अपोस्टल जी हमें घोषणाएं सिखाते हैं, वो घोषणाएं करने चालू की, और उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। सारी घोषणाओं को हम लगातार करते थे, तो धीरे धीरे हमारी सारी समस्याएं एरोन में थोड़े बदलाव आने लगे। वो जैसे स्कूल में बास्केटबॉल खेलता है तो मैं उसको मना करती थी कि मत खेलना, लेकिन वो बोलता मुझे कुछ नहीं होता है। फिर एक बार हमने टेस्ट, उसको तकलीफ़ हुई, एक बार 6 महीना पहला उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और मुझे नहीं पता था, मैं सोई थी। तब रात में ये खुद उठा, अनॉइंटिंग ऑयल लिया और परमेश्वर के वचन को घोषणाएं करने लगा। यशायाह 53 के 5 वो कुछ हालेलुया। ये एक बच्चा है जो वचन से अपनी चंगाई को ग्रहण करना सीख गया, क्योंकि शिक्षाओं में जड़ पकड़ ली थी कि परमेश्वर के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है। बहन मुझे बता रही थी कि जब ये FOLJ में जुड़ गए थे और अपोस्टल जी की शिक्षाओं को सुनने लगे, वचन में पढ़ने लग गए,
तो जो अस्थमा के अटैक की फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत कम हो गई, अटैक्स पूरे कम हो गए। और जैसे वो बता रही हैं कि खुद से एरन ने घोषणा करना शुरू किया, उस दिन के बाद से जब आप वचन में बढ़ने लगे, और अपोस्टल जैसे बोलते हैं कि आप आते रहिए, सुनते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप चंगे हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ था? पूरी रीति से चंगा हो गया? अरे वो पूरी रीति से चंगा हो गया। जब तब हमने गवाही भी दी तो हमने डॉक्टर के पास में टेस्ट करवाया तो उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। हालेलुया। ये एरन की अभी की रिपोर्ट है, पूरी तरीके से बचपन का जो एस्थमा था वो चंगा हो गया है, नेबुलाइजर जो लेता था वो छूट गया है, पंप जो लेता था वो पूरी तरीके से छूट गया है। आज ब्रीदिंग का कोई भी दिक्कत एरन को नहीं है। नॉर्मल बच्चों की तरह हर एक फिजिकल एक्टिविटी वो कर सकता है। आइए प्रभु की महिमा करें, पिता का धन्यवाद करें। ये जिंदा गवाही जो प्रभु ने हमारे बीच में की है, और इस परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं।